everyone, this is Shikha. Welcome back to our Supergrads YouTube channel, and I'm here with another form filling video guide for you all. This time, the college that we are going to talk about is Saint Xavier's Mumbai. So, Saint Xavier's Mumbai ने अपने BMS मतलब Bachelors of Commerce in Management Studies के लिए admissions या application process को start कर दिया है. The applications are ongoing at this point of time और आपकी last date of registration है 5th of May 2025. तो आपके पास लगभग कुछ 20 से 25 दिन का टाइम है अपने फॉर्म फिलिंग के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, मे बी इवन लेस देन दैट. इसलिए जल्दी से इस वीडियो को देख लीजिए, पूरी तरीके से समझ लीजिए एंड देन गो अहेड एंड फिल आउट योर फॉर्म फॉर दिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी. सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले एज यू कैन सी हमको सेंट जेवियर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जाना होगा. प्लीज डू नॉट अटेम्प्ट टू फिल आउट द फॉर्म फ्रॉम एनी अदर वेबसाइट्स. आप सीधे सेंट जेवियर्स की वेबसाइट पे जाइए. आपको यहाँ पर लिखना होगा गूगल क्रोम में अपने ब्राउजर में xaviers.ac एंड सेंट जेवियर्स मुंबई की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन अप हो जाएगी. as soon as you are on the Saint Xavier's website, आपको नीचे स्क्रॉल करना है towards दिस सेक्शन जहां पर एडमिशंस लिखा होता है. एडमिशन सेक्शन के अंदर भी जहां पर एप्लीकेशन लिखा हुआ है, एप्लीकेशन फॉर्म लिखा हुआ है, वहां पर नेविगेट कीजिए. बस आपको नीचे नीचे स्क्रॉल करते जाना है एंड जहां पर आपको ये दिखाई देगा एप्लीकेशन फॉर्म फॉर बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट स्टडीज, जो हमारा टारगेट है, यहां पर आकर इस लिंक पर आपको क्लिक करना है एंड देन यू विल बी रीडायरेक्टेड जहां से आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा. तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए आप यहां पर देख सकते हैं लॉगिन एंड रजिस्टर के दो बटन्स दिए हुए हैं. सिंस वी हैव नॉट क्रिएटेड आवर लॉगिन क्रेडेंशियल्स, हमारा अकाउंट अभी जनरेट नहीं हुआ है, इसलिए हम पहले रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे. तो यहां से सिंपली आपको रजिस्टर बटन पर क्लिक करना है और कुछ इस तरीके से अब आपका इंटरफेस विजिबल होगा. यहां पर हमको बेसिक इंफॉर्मेशन डालनी है रजिस्ट्रेशन की एंड आफ्टर वैलिडेशन ऑफ आवर मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा. तो यहां से पूरे स्टेप्स को अब हम देख लेते हैं एक एक करके. तो एज यू कैन सी आपको फुल नेम टाइप इन करना है. मेक श्योर कि आप जो नेम यहाँ पर टाइप इन करते हो दैट मैचेस विथ योर क्लास 10th मार्कशीट. यूजर नेम आपको डिफाइन करना है. तो इसी यूजर नेम के थ्रू आप आगे जाके अपने लॉगिन को कंप्लीट करेंगे. तो आपको एक यूजर नेम सेट करना होगा और एक पासवर्ड सेट करना होगा. यूजर नेम में आप मेक श्योर करिएगा कि जो भी कैरेक्टर्स आप यूज करें सारे लोअर केस में हो एंड प्लस कुछ नंबर्स भी अवेलेबल हो. तो मैंने बहुत सिंपल सा एक यूजर केस अपने नेम के बेसिस पे यहाँ पे बना लिया है जिसके थ्रू मैं आगे जाके लॉगिन कंप्लीट करूंगी. तो यहाँ पर यूजर नेम बन चुका है. अब ईमेल आईडी एंड फोन नंबर मुझे यहाँ पर मेंशन करने होंगे इसकी डिटेल्स. तो आपकी जो वैलिड ईमेल आईडी है जिसे आप ऑन अ डेली बेसिस यूज करते हैं, उसी ईमेल आईडी एंड उसी मोबाइल नंबर को आप यहाँ पर मेंशन करिए, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में ओटीपी का वेरिफिकेशन होगा आपकी ईमेल आईडी एंड फोन नंबर, रजिस्टर्ड फोन नंबर के लिए. तो उसी के बाद जाके आप अपने आगे के प्रोसेसेस को कंप्लीट कर सकते हो. सो ईमेल आईडी, फोन नंबर, यहाँ पर मोबाइल नंबर यहाँ पर मेंशन होगा. एक पासवर्ड आपको सेट करना होगा. यहाँ पर पासवर्ड के लिए भी आपके स्पेसिफिकेशंस काफी सिंपल से हैं. आपको मैंडेटरी है कि एक अल्फाबेट आपका कोई सा अपर केस में हो, न्यूमेरिक्स आपको यूज करने हैं, नंबर्स कुछ यूज करने हैं एंड कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स आपको यूज करने हैं. तो इन सब के कॉम्बिनेशन के बेसिस पे आप एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यहाँ पर सेट करिए एंड लास्ट से यहाँ पर जो कैप्चा कोड यहाँ पर मेंशन्ड है उसी कैप्चा कोड को सेम टू सेम आपको रीटाइप करना होगा. एंड आफ्टर फिलिंग इन ऑल दीज इंफॉर्मेशन आप सिंपली यहाँ पर साइन अप के बटन पर क्लिक करेंगे. सो आफ्टर यू हैव क्लिक्ड ऑन द साइन अप बटन, लाइक आई हैड सेड कि इसके बाद जो आपका स्टेप होगा वेरिफिकेशन का होगा, जो ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर आपने इससे पहले वाले स्टेप्स पे दिया था. तो आपके मैसेजेस में एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आप यहाँ पर मेंशन करिए मोबाइल नंबर के अंदर एंड लॉग इन टू योर जीमेल आईडी. आपके मेल बॉक्स में एक ओटीपी आएगा अगेन फॉर वेरिफिकेशन ऑफ योर ईमेल. वो सेम नंबर, वो सेम ओटीपी आप यहाँ पर
मेंशन कर दीजिए एंड आफ्टर दैट यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन द वेरीफाई बटन। वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद क्योंकि मेरा रजिस्ट्रेशन अब सक्सेसफुल हो चुका है तो इट इज डायरेक्टली शोइंग मी कि अब मैं सीधा साइन इन कर सकती हूँ या लॉग इन कर सकती हूँ। मेरे क्रेडेंशियल्स बन चुके हैं एंड मेरा वेरिफिकेशन भी कंप्लीट हो चुका है। तो अब जो जो यूजर नेम मैंने सेट किया था इससे पहले एंड जो पासवर्ड मैंने सेट किया था, इन दोनों की डिटेल्स मैं इन पर्टिकुलर टैब्स में फिल करूंगी एंड आफ्टर दैट आई विल जस्ट टाइप इन द कैप्चा कोड जो यहाँ पर मेंशन है एंड सिंपली आई विल क्लिक ऑन द लॉग इन बटन और मैं अपने डैशबोर्ड को अब एक्सेस कर सकती हूँ। सो दिस इज हाउ माई स्क्रीन इज गोइंग टू लुक लाइक। मैंने लॉग इन कर लिया है सक्सेसफुली। मेरे डिटेल्स अबाउट माई ईमेल आईडी एंड माई नेम आर बीइंग डिस्प्लेड ओवर हियर। यहाँ से मैं होम सेक्शन पे जा सकती हूँ एंड लॉग आउट कर सकती हूँ, बट अभी फिलहाल मुझे कंप्लीट करना है अपने एप्लीकेशन फॉर्म को। तो हमारा मेन टारगेट है बीकॉम इन मैनेजमेंट स्टडीज और बीएमएस इन शॉर्ट। यहाँ पर दिया हुआ है कि लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन इज 5th of May, विच आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विथ यू। एग्जाम की डेट मेंशन्ड है 10th of May एंड उसी के साइड में मेंशन है अप्लाई बटन। तो इस अप्लाई बटन पर क्लिक करके अब मैं अपना रिमेनिंग डिटेल्स, अब मैं अपना एक्चुअल फॉर्म फिलिंग या एप्लीकेशन भरने का प्रोसेस स्टार्ट करूंगी। तो अप्लाई पर क्लिक करने के बाद दिस इज हाउ माय स्क्रीन इज गोइंग टू लुक लाइक। यहाँ पर मेंशन्ड है कि स्टेप बाय स्टेप आपको किन किन प्रोसेसेस को कंप्लीट करना है। सो द फर्स्ट स्टेप इज टू फिल आउट योर पर्सनल इंफॉर्मेशन। पर्सनल डिटेल्स को फिल करने के बाद नेक्स्ट स्टेप है आपका क्वालिफिकेशन, मतलब आपके एकेडमिक डिटेल्स ऑफ क्लास 12। देन आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। ये कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं हम उसी टाइम देखते हैं उसी स्टेप पर। आफ्टर दैट यू विल बी गिवन अ चांस टू प्रीव्यू योर एप्लीकेशन, कि मतलब सारे प्रोसेसेस, सारी इंफॉर्मेशन आप फिल आउट हो चुकी हैं, बट इन केस देयर इज समथिंग दैट यू नीड टू रेक्टिफाई और चेंज, एप्लीकेशन आप प्रीव्यू कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं सारी डिटेल्स को, और अगर कहीं पर कुछ चेंजेस या करेक्शन करने हैं तो इसी स्टेप पर आप कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है पेमेंट की। फॉर्म कंप्लीट करने के लिए, फॉर्म को सबमिट करने से पहले आपको पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करना होगा एंड लास्टली आप करेंगे अपने फॉर्म को डाउनलोड आफ्टर यू हैव कंप्लीटेड योर पेमेंट प्रोसेस। तो सबसे पहले हम पर्सनल इंफॉर्मेशन पर देख लेते हैं कि कौन कौन सी डिटेल्स इस पर्टिकुलर टैब में आपको फिल आउट करने हैं। सो अगेन यू हैव टू मेंशन योर फर्स्ट नेम, मिडिल नेम आप चाहे तो स्किप आउट कर सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है। आपको यहाँ पर अपने लास्ट नेम को फिल करना है। यू हैव टू फिल योर मदर्स नेम। इसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ को मेंशन करना है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, एंड इसी फॉर्मेट में मेंशन करना है, मतलब ईयर, मंथ एंड देन डेट। ये फिल आउट करने के बाद आपको इस बटन पर क्लिक करना होगा, कैलकुलेट एज। तो ऑटोमेटिकली आपकी जो एज है एज ऑन द प्रेजेंट डे यहाँ पर ऑटो फिल्ड आएगी। उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है कि आपका प्लेस ऑफ बर्थ क्या था, किस जगह पर आप born हुए थे। आफ्टर दैट यू हैव टू सिलेक्ट योर जेंडर, मेल, फीमेल और अदर्स। जेंडर के बाद आपको आपका डोमिसाइल स्टेट चूज करना है, नेशनैलिटी चूज करनी है एंड रिलीजन चूज करना है। यहाँ पर जो ड्रॉप डाउन ऑप्शंस दिए हुए हैं, इन ड्रॉप डाउन ऑप्शंस में आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाएंगे बेस्ड ऑन योर अवेलेबिलिटी, मतलब बेस्ड ऑन योर चॉइसेस। जो भी आप चूज करना चाहते हैं सारे ऑप्शंस आपको इन सभी टैब्स के लिए ड्रॉप डाउन बटन में मिल जाएंगे। आफ्टर दैट हम और नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, देन वी विल सी कि कैटेगरी के बारे में पूछा जा रहा है, जनरल, SC ST, OBC। तो जिस भी कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं, अगेन इस ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करके आप अपनी कैटेगरी को चूज करेंगे। सो फॉर दिस फॉर्म्स पर्पसेस आई सिलेक्टेड ओपन, यानी कि अनरिजर्व्ड या जनरल कैटेगरी। आफ्टर दैट द क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड, आर यू अ पर्सन विद डिसेबिलिटी ऑफ 40% एंड अबव, मतलब क्या आप PWD कैटेगरी में बिलोंग करते हैं या नहीं।
तो यस और नो के ऑप्शन में से आप सिलेक्ट करेंगे, वट एवर द चॉइस में बी एप्लीकेबल इन योर केस। अगेन मुझसे पूछा जा रहा है कि मेरी एडमिशन कैटेगरी क्या है। तो यहाँ पर दो तीन ऑप्शंस हैं, क्रिश्चियन माइनॉरिटी के हैं, जनरल के हैं। तो जिस भी कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी को आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। पूछा जा रहा है कि डू यू बिलोंग टू ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, क्या आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो अगेन जो भी चॉइस है, जो भी आपके लिए पर्टिकुलर ऑप्शन अवेलेबल है, जिस कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं, आप यहाँ पर यस या नो सिलेक्ट करेंगे। देन इंफॉर्मेशन पूछे जा रही है आपके पेरेंट्स के बारे में। तो अब ये सारी इंफॉर्मेशन फिल आउट करना मैंडेटरी नहीं है, बट किसी भी एक पेरेंट का ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको मेंशन करना मैंडेटरी है। तो फॉर दिस फॉर्म्स पर्पसेस मैंने फादर्स मोबाइल नंबर मेंशन किया है एंड फादर्स ईमेल आईडी मेंशन करी है। तो आप भी चूज कर सकते हैं दोनों में से किसी भी एक पेरेंट की इंफॉर्मेशन, या इनफैक्ट इफ यू वांट आप दोनों ही पेरेंट्स की इंफॉर्मेशन इस पर्टिकुलर कॉलम में फिल आउट कर सकते हैं। और नीचे जब हम स्क्रॉल करेंगे तो अब परमानेंट एड्रेस की डिटेल्स पूछी जा रही हैं। तो यहाँ पर हमको सारी डिटेल्स मेंशन करनी है। एड्रेस क्या है, स्ट्रीट कौन सी है, कौन सी सिटी में आपका परमानेंट एड्रेस है, पिन कोड, योर डिस्ट्रिक्ट, और नीचे स्क्रॉल करने पर स्टेट भी आपको मेंशन करना है। देन देयर इज अ क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड कि क्या आपका परमानेंट एड्रेस और करेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है या नहीं। अगर दोनों ही एड्रेसेस आपके सेम है, मतलब करेस्पॉन्डेंस एड्रेस का मतलब ये है कि कुछ भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन किया करना हो इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट्स, इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स और एनीथिंग, तो इसके लिए क्या आपका एड्रेस सेम ही है परमानेंट एड्रेस जैसा, तो यहां पर मैंने यस लिखा है। बट अगर आपके करेस्पॉन्डेंस एड्रेस डिफरेंट है परमानेंट एड्रेस से, देन आपको यहां पर नो सिलेक्ट करना होगा और जो भी आपका प्रेजेंट करेस्पॉन्डेंस एड्रेस है उसकी पूरी डिटेल्स सेम फॉर्मेट में फिल आउट करनी होगी। मतलब एड्रेस लाइन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, एवरीथिंग, ऑल दोज इंफॉर्मेशन यू हैव टू फिल आउट अंडर योर करेस्पॉन्डेंस एड्रेस टैब। और नीचे हम देखते हैं तो लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एग्जामिनेशन सेंटर आप कौन से सिटी में चूज करना चाहते हैं। तो यहाँ पर अगेन जैसे आप ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करेंगे काफी सारे ऑप्शंस आपको अवेलेबल होंगे। तो चूज द सिटी विच एवर इज नियरेस्ट टू यू, ताकि आपका एफर्ट कम लगे, आपका टाइम और एनर्जी भी कम लगे। कोई ऐसी सिटी जो जिसमें नेविगेट करने में आपको आसानी हो, तो ऐसी कोई सी सिटी आप यहाँ पर चूज करिए। इस फॉर्म के पर्पसेस के लिए आई सिलेक्टेड दिल्ली। तो इन सारे ऑप्शंस को, अच्छा आप एक ही सिटी चूज कर सकते हैं, देयर इज नो ऑप्शन ऑफ चूजिंग मल्टीपल सिटीज। So after filling out all these details, now finally you will click on save and continue. Save and continue पे क्लिक करने के बाद ये टैब ग्रीन मार्क हो चुका है पर्सनल इंफॉर्मेशन का, मतलब ये सारी डिटेल्स हमने फिल आउट कर दी है। नाउ वी हैव मूव्ड ऑन टू फिलिंग आउट आवर क्वालिफिकेशन डिटेल्स। तो बहुत ही सिंपल स्टेप है ये। आपको सिलेक्ट करना है कि आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है, मतलब क्या आपने क्लास 12 को क्वालिफाई किया है या डिप्लोमा किया है, तो वो ऑप्शन आप यहाँ पर फिल आउट करेंगे। एंड देन यू हैव टू मेंशन कि आपका रिजल्ट क्या था। अब काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बोर्ड एग्जाम्स के लिए अपियर किया है, तो उनके रिजल्ट्स पेंडिंग है। तो फॉर इन योर केस यू विल बी सिलेक्टिंग अपियर्ड इन 2025। फॉर ऑल द अदर्स आपको यहाँ पर अपनी डिटेल्स मेंशन करनी होंगी, पास एंड योर परसेंटेज एज वेल। After filling out all this, you will click on save and continue. सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद अब हम डॉक्यूमेंट्स वाले सेक्शन पे आ चुके हैं। दो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, योर फोटोग्राफ एंड योर सिग्नेचर। अब इसके स्पेसिफिकेशंस देख लेते हैं। तो बोथ दीज फाइल साइजेस, बोथ ऑफ दीज फाइल्स हैव टू be, they cannot be more than 1 MB for all the students. JPG फॉर्मेट में आपको इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, PDF में नहीं। हाँ, सो फॉर योर फोटोग्राफ रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको अपलोड करना है, और सिग्नेचर के लिए मेक श्योर कि आप व्हाइट
पेपर पे ब्लैक पेन से साइन करके अपलोड कर रहे हैं। तो जैसे ही इसको मैं और नीचे स्क्रॉल करूंगी, इस तरीके से मुझे यहाँ पर अपलोड का ऑप्शन दिखेगा। तो अपलोड के ऑप्शन के थ्रू मैंने यहाँ पर अपना पिक्चर एंड सिग्नेचर को अपलोड किया है। आफ्टर दैट आई विल क्लिक अगेन ऑन सेव एंड कंटिन्यू एंड मूव ऑन टू द एप्लीकेशन प्रीव्यू पेज। तो यहीं पर जितनी डिटेल्स हमको फिल आउट करनी थी फॉर दिस फॉर्म, ऑल द डिटेल्स हैव बीन फिल्ड आउट। अब मुझे बस चेक करना है कि किसी भी डिटेल में कोई गड़बड़ तो नहीं है, कोई मिस्टेक तो नहीं है, बिकॉज दिस इज माई लास्ट चांस टू वेरीफाई टू रेक्टिफाई एनी ऑफ द मिस्टेक्स दैट आई हैव मेड। क्योंकि इसके बाद पेमेंट प्रोसेस जब आएगा, पेमेंट करने के बाद मुझे चांस नहीं मिलेगा अपने फॉर्म को मॉडिफाई करने के लिए। तो यहां से आप पूरे डिटेल्स को चेक करिए, जितने भी डिटेल्स हमने अभी तक फिल आउट करे हैं, पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन डिटेल्स, एवरीथिंग। नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके एक एक चीज चेक करिएगा। कुछ भी अगर एरर है तो प्लीज मेक श्योर टू मॉडिफाई the any errors or any changes that you want to make in this step only. इसके बाद फाइनली आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और अब आई एम रीडायरेक्टेड टू द पेमेंट गेटवे सेक्शन। पेमेंट के केस में मुझे दिखाया जा रहा है कि मेरी फॉर्म फीस है 3000 रुपीज। तो आपके केस में भी यहाँ पर मेंशन किया जाएगा कि आपको कितनी फीस भरनी है इस फॉर्म को फिल आउट करने के लिए। इसके बाद सिंपली आई एम जस्ट गोइंग टू मेक माई पेमेंट एंड देन माई पर्टिकुलर फॉर्म विल बी सबमिटेड। और इसके बाद मुझे बस अपने फॉर्म को डाउनलोड करना होगा। तो पूरी तरीके से मैंने आपको बता दिया है कि सेंट जेवियर्स मुंबई के बीएमएस के फॉर्म को आपको कैसे फिल आउट करना है, क्या क्या डिटेल्स रिक्वायर्ड है, कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। प्लीज रिमेंबर 5 मई के पहले आप इस प्रोसेस को कंप्लीट कर लीजिएगा, बिकॉज 26 से जिपमैट एंड आईपीमैट के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो ऑब्वियसली आपका ध्यान अब वहां रहेगा। तो मेक श्योर टू कंप्लीट योर एंटायर फॉर्म फिलिंग प्रोसेस बिफोर 26, जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड। अगर आपको कुछ भी डाउट है फॉर्म फिलिंग में तो कमेंट सेक्शन ओपन है। आप प्लीज अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए एंड आई विल सॉल्व देम वन बाय वन। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।